सोनपुर, एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी के घर थे, टूटी हुई दीवारें थीं और लोगों की आंखों में थकान बस चुकी थी। शाम का सूरज ढल रहा था, लेकिन इस गांव पर अंधेरा कई सालों से छाया हुआ था। गांव के बुजुर्ग फुसफुसा रहे थे। कभी यहाँ एक राजा रहता था। लुटेरों से बचाने के लिए उसने अपना सारा खजाना पुराने मंदिर के अंदर गहरा छिपा हुआ है। हमें अगले पूर्णिमा से पहले उसे निकालना होगा। खेत के किनारे बैठा था रघु, हाथ में बीड़ी और दिमाग में सपनों की आग। उसकी नजर जमीन पर नहीं थी। वो उस चीज को देख रहा था जो कभी उसकी नहीं थी, दौलत। रात को रघु ने सब कुछ अपनी पत्नी सविता को बता दिया। खजाना, बलि और एक शुद्ध लड़की। सविता समझ गई, अब रास्ता सीधा नरक की ओर जाता है। उस रात रघु सो नहीं पाया। जैसे ही आंख बंद करता, सोने के सिक्कों की आवाज आती, छिन छिन छिन, और उन सिक्कों के बीच एक औरत की डरावनी हंसी। अगली सुबह रघु बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गहराता जा रहा था और उसके साथ रघु का लालच भी। जंगल के बीच भैरव तांत्रिक की झोपड़ी थी। हड्डियां, खोपड़ियां और खून के निशान। यहीं से रघु ने अपनी बर्बादी की शुरुआत की। श्रीम क्लेम कला भैरवा। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। चांद पूरा था, लेकिन दिलों में अंधेरा भरा हुआ था। तीनों जंगल की ओर बढ़े और जंगल उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा। उस लड़की का नाम था पायल, मासूम और अनजान। उसे नहीं पता था कि उसके अपने ही उसे मौत के हवाले करने वाले हैं। लाल और काली रेखाएं, त्रिशूल, जलती आग। ये कोई जगह नहीं थी, ये मौत का दरवाजा था। आम के पुराने पेड़ के नीचे वो खड़ी थी। काली साड़ी, सोने के गहने और भूखी आंखें। स्वर्ण पिशाचिनी जाग चुकी थी। तांत्रिक ने कहा, खजाना जिंदा नहीं है, उसका मालिक कोई और है, और जो भी उसे चाहता है उसे बलि देनी होगी। मुझे रघु ने बिना सोचे अपनी आत्मा गिरवी रख दी। स्वर्ण पिशाचिनी ने कहा, अकेला नहीं मरता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, हर खजाने की कीमत सोने से नहीं चुकाई जाती।